हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड लीड विद डोना। इस वीडियो में हम लोग सीडीपी का जो इम्पोर्टेंट सेक्शन आता है आप लोगों के सीटेट एग्जाम में, ठीक है, जो कि सितंबर में होने वाला है। ओके, तो वो सेक्शन को आज हम लोग अच्छे से ट्राई करेंगे, अच्छे से समझने का। ओके, एंड ये जो लेक्चर रहेगा, ठीक है, ये आप लोगों के बीएड में, ठीक है, एमएड में, एमए एजुकेशन में, ये सब में भी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है, बाद में आप लोग भूल जाते हो, इसीलिए मैं पहले से ही आपको बता दे रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आ जाता है हम लोगों का पियाजे का क्वेश्चन है, पियाजे की थियोरी से। कौन सा था वो थियोरी? थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे यहाँ पे देखिए क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू पियाजे चाइल्ड हु कैन ऑब्जर्व who can conserve quantity, classify objects and understand reversibility is generally in which stage। क्या बोला गया है? वो कौन सा जो स्टेज है, पियाजे ने, हम लोगों को पता है कि पियाजे का टोटल 4 स्टेज पियाजे ने दिया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ओके, तो उसमें से जो है वो कौन सा स्टेज है जिसमें जो बच्चा जो है वो क्वांटिटी को कंजर्व कर पाता है, ठीक है, देन क्लासिफाई कर पाता है ऑब्जेक्ट्स को, डिफरेंशिएट मतलब कर पाता है, एंड रिवर्सिबिलिटी को भी अंडरस्टैंड कर सकता है। जनरली वो कौन सा स्टेज हो जाएगा हम लोगों का? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग पियाजे का। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला आ जाता है क्या हम लोग का? सेंसरी मोटर स्टेज, बर्थ टू 2 years। मेन फीचर्स यहाँ पे क्या है? नॉलेज इज बेस्ड ऑन फिजिकल एक्शंस एंड सेंसरी एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप्स, मतलब क्या होता है? ए बेबी शेक्स अ रैटल रिपीटेडली, ये है रैटल, ठीक है, टू हियर द साउंड द बेबी नोज द ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इवन व्हेन इट इज आउट ऑफ साइट। धीरे धीरे ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, ठीक है, मतलब दिख नहीं रहा बट फिर भी बेबी को पता चल जाता है कि वो जो है एग्जिस्ट करता है ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पे कैसे लर्निंग होता है? थ्रू टचिंग, सीइंग, सकिंग, ग्रास्पिंग। ओके, ग्रास्पिंग। ओके, चलिए फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज में देखिए 2 to 7 years, ये जो है एज रेंज आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए यूजेस सिंबल्स एंड लैंग्वेज। ओके, ईगोसेंट्रिक थिंकिंग हो जाता है इस स्टेज में। कैन नॉट अंडरस्टैंड कंजर्वेशन, ठीक है, नहीं समझ सकता है, इसीलिए जो है चाइल्ड थिंक्स दैट द मून फॉलोज हिम वेर एवर ही गोज। हम लोग जब छोटे थे हम लोग भी सोचते थे कि मून जो है, चांद जो है हम लोगों को फॉलो कर रहा है, राइट। तो ये इमेजिनेशन बहुत इस टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। देखिए यहाँ पे क्या होता है, 7 to 11 years का जो है टाइम पीरियड, मतलब एज उस टाइम का इतना रहता है। फिर यहाँ पे क्या क्या होता है, मेन फीचर्स देखते हैं। लॉजिकल थिंकिंग अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट्स हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ओके, फील कर सकते हैं, सो वो सब होता है कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। तो लॉजिकल थिंकिंग तो होता है बट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग होता है और इवेंट्स। फिर अंडरस्टैंड कंजर्वेशन, यहाँ पे जो है बच्चा जो है, जो चाइल्ड जो है बेसिकली अंडरस्टैंड कर पाता है कंजर्वेशन को ऑफ नंबर, मास, वॉल्यूम। क्या होता है ये? A child understands that pouring the same water into a taller glass does not change the amount of water। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ग्लास ऑफ वाटर अगर हम लोग दिए, ठीक है, तो ये सेम अमाउंट ऑफ वाटर अगर हम थोड़ा सा लंबा ग्लास, बड़ा ग्लास में अगर ऐड कर देंगे तो क्या वाटर का लेवल भी चेंज हो जाएगा? अमाउंट चेंज होगा तो नहीं ना। तो ये जो है कब समझ में आता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में समझ में आता है। ओके, इससे पहले प्री ऑपरेशनल स्टेज एंड सेंसरी मोटर में नहीं समझ में आता है, इस स्टेज में जब बच्चा पहुंचता है तभी समझ में आता है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, सबसे लास्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 एंड अबव। जनरली ये 12 year प्लस लिखा रहता है, ठीक है, पियाजे का जो किताब जो है उसमें। तो यहाँ पे देखिए थिंग्स एब्स्ट्रैक्टली एंड हाइपोथेटिकली, मतलब इमेजिनेशन में, स्पेस में, मतलब इमेजिनेशन में जो थिंक कर सकता है लॉजिकली, ठीक है, और हाइपोथेटिकली लॉजिक और रीजनिंग कर सकता है, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकता है एंड थिंक्स अबाउट फ्यूचर पॉसिबिलिटीज एंड आइडियल्स। ओके, बेसिकली ये क्या एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, टीनेजर
can discuss justice, freedom and political issues and think about possible solutions. इससे पहले जो अगर हम लोग भी सोचे, हम लोग जब 7 to 11 years के एज में थे, उस टाइम में क्या हम लोग को भी समझ में आता था जस्टिस क्या है, फ्रीडम, पॉलिटिकल इश्यूज क्या है? नहीं ना। जब हम लोग धीरे धीरे एडोलेसेंट स्टेज में आए तभी हम लोग को समझ में आया ये सब। ओके, तो ये है पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो 4 स्टेजेस, इंपॉर्टेंट स्टेजेस है, मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होगा आंसर में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अ टीचर गिव स्टूडेंट अ टास्क दैट दे कैन नॉट सॉल्व इंडिपेंडेंटली बट can complete with guidance from a more knowledgeable person. This best illustrate क्या क्या किसके बारे में बात हो रहा है कि एक टीचर है, स्टूडेंट को जो टास्क दे रहे हैं वो जो स्टूडेंट है वो अकेले मतलब इंडिपेंडेंटली अकेले में नहीं कर पा रहा है, ठीक है, बट वो कर पाएगा कब? तभी कर पाएगा जब उसको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। जो एक मोर नॉलेजेबल पर्सन अगर कोई उसको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा तभी वो टास्क जो है वो स्टूडेंट अच्छे से कर पाएगा। तो ये किस कंसेप्ट के बारे में बोला जा रहा है इसमें? स्कैफोल्डिंग इज द करेक्ट आंसर विच इज रिलेटेड टू ZPT। ओके, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट गिवन बाय वाइगोत्स्की, ठीक है, बट स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट कौन दिया था? ब्रूनर ने। रिलेटेड है ZPD से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, अ स्टूडेंट गिव्स अ रॉन्ग आंसर टू अ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। ओके, द टीचर एनालाइजेस द स्टूडेंट्स रीजनिंग एंड यूजेस द एरर टू प्लान फर्दर टीचिंग। दिस रिफ्लेक्ट्स द व्यू दैट, क्या बोला गया है इसमें? एक स्टूडेंट जो है वो रॉन्ग आंसर देता है मैथ्स के प्रॉब्लम में, लिखता है। ओके, फिर टीचर क्या करता है, वो एनालाइज करता है स्टूडेंट का रीजनिंग, क्यों उसने गलत वो आंसर दिया है, ठीक है, एंड यूजेस द एरर, जो गलती उसने किया है उस एरर को ही यूज करता है फर्दर टीचिंग में। ओके, उस एरर के थ्रू उस स्टूडेंट को समझाने का कोशिश करता है। तो ये क्या हो जाएगा, इनमें से क्या रिफ्लेक्ट करना चाह रहा है? सबसे पहले देखिए ऑप्शन, एरर्स शुड ऑलवेज बी पनिश्ड, ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है। एरर्स इंडिकेट लैक ऑफ इंटेलिजेंस, क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं, लैक ऑफ इंटेलिजेंस नहीं होगा। एरर्स कैन प्रोवाइड इंसाइट इनटू चिल्ड्रंस थिंकिंग, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। क्यों उसने किया है, टीचर ने क्यों ऐसा यूज किया है? क्योंकि वो एरर जो है उसमें जो इंसाइट प्रोवाइड करता है कि बच्चा जो है सोच कैसे रहा है, क्यों उसने वो आंसर किया है, ठीक है, तो इसीलिए ये हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। एरर शुड बी इग्नोर्ड नहीं होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, विच क्लासरूम प्रैक्टिस इज मोस्ट चाइल्ड सेंटर्ड। चाइल्ड सेंटर्ड के बारे में बोला गया है, या फिर यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड की जगह लर्नर सेंटर्ड भी दे सकते हैं, दोनों ही सेम होता है। ओके, क्या बोला गया है, कौन सा इसमें से सबसे ज्यादा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रैक्टिस है, क्लासरूम प्रैक्टिस है? पहले देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, टीचर डिक्टेट्स नोट्स थ्रू आउट द लेसन, खाली डिक्टेट कर रहा है टीचर, ठीक है, क्या ये एक चाइल्ड सेंटर्ड प्रैक्टिस है क्लासरूम? नहीं। ऑप्शन नंबर बी है क्या, स्टूडेंट्स मेमोराइज कर रहा है, रोट मेमोराइजेशन का बात बोल रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेट अ प्रॉब्लम एंड डिस्कस पॉसिबल सॉल्यूशंस, यस ये हम लोग का हो जाएगा चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम प्रैक्टिस। ओके, डी में क्या है, टीचर गिव्स द करेक्ट आंसर बिफोर डिस्कशन, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। तो चाइल्ड सेंटर्ड अगर हम लोग बोलेंगे या फिर लर्नर सेंटर्ड तो ये हो जाएगा, स्टूडेंट जो है वो खुद इन्वेस्टिगेट करेगा प्रॉब्लम को और डिस्कस करेगा, पॉसिबल जो सोल्यूशन होगा उसको डिस्कस करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने आंसर तो सब में ऐड कर दिया है, ठीक है, लेकिन जो है आप लोग भी डायरेक्टली आंसर पे मत जाइएगा, ठीक है, खुद भी ट्राई करिएगा खुद से करने का, ठीक है, ऑप्शन पे बिना फोकस किए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, देखिए, चाइल्ड इमिटेट्स हर टीचर्स एक्शन, एक्सप्रेशन एंड वे ऑफ स्पीकिंग, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या बोला गया है, चाइल्ड जो है इमिटेट कर रहा है, बेसिकली चाइल्ड जो है कॉपी कर रहा है अपने टीचर का जो भी एक्शन है, एक्सप्रेशन है और बोलने का जो ढंग है, तरीका जो है, तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? एसिमिलेशन तो नहीं होगा, एकोमोडेशन ऑल्सो करेक्ट नहीं होगा, इनसाइड भी नहीं होगा, तो इमिटेशन। ओके, इमिटेशन मतलब कॉपी करना, यहाँ पे दिया ही है इमिटेट्स,
ठीक है, तो इमिटेशन हो जाएगा यहाँ पे, एसिमिलेशन एकोमोडेशन इनसाइड नहीं होगा। एंड इमिटेशन, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन रहा है हम लोगों का, अगर बोलेगा कि जो सोशल लर्निंग जो थियरी है, ठीक है, बैंड्यूरा का, ओके, बैंड्यूरा, जो कि ऑब्जर्वेशन करके सोसाइटी में जो भी कुछ होता है, फैमिली में भी जो भी कुछ होता है, बच्चा क्या करता है वो सब चीज जो है इमिटेट करके ही सीखता है, ठीक है, ऑब्जर्व करके इमिटेट करके, तो उसे सोशल लर्निंग थ्योरी का जो है कंसेप्ट है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बैंड्यूरा इज द करेक्ट आंसर। उन्होंने क्या किया था, बोबोडॉल जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था बोबोडॉल के साथ। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अ टीचर यूजेस स्टोरीज, एग्जाम्पल्स एंड डिस्कशंस टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड अ डिफिकल्ट कंसेप्ट, दिस मेथड प्राइमरीली सपोर्ट्स। क्या बोला गया है इसमें, टीचर जो है वो क्या कर रहा है, स्टोरीज, एग्जाम्पल्स और डिस्कशंस के थ्रू पढ़ाने का कोशिश कर रहा है, डिफिकल्ट जो है कंसेप्ट है उसको समझाने का कोशिश कर रहा है स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो ये किस में सपोर्ट कर रहा है, रोट लर्निंग तो नहीं होगा। रोट लर्निंग सिंपली क्या मतलब होता है, मेमोराइज कर लो, कोई डेफिनेशन है, कोई कंसेप्ट है, उसको बस याद कर लो, ठीक है, वो हो जाता है रोट लर्निंग, तो उस पर फोकस एकदम नहीं कर रहा है। मीनिंगफुल लर्निंग यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, मतलब उसको, बच्चा को जो है जो भी कंसेप्ट है वो डिफिकल्ट तो है बट फिर भी उसको समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि वो स्टोरीज, एग्जाम्पल्स, ठीक है, मतलब जो डिफिकल्ट कंसेप्ट है उसको जो है और इजी तरीके से बच्चे को समझाने की कोशिश कर रही है, तो मीनिंगफुल लर्निंग इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, अ टीचर बिलीव्स दैट अ चाइल्ड्स अचीवमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ओके, विच स्टेटमेंट बेस्ड रिप्रेजेंट्स दिस व्यू। क्या बोला गया है, टीचर जो है वो मान रहा है कि चाइल्ड का जो भी अचीवमेंट है वो हेरिडिटी से भी इन्फ्लुएंस होता है एंड एनवायरनमेंट से भी इन्फ्लुएंस होता है, ओके। सो यहाँ पे जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है इस व्यू को ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा, हेरिडिटी अलोन डिटरमाइंस डेवलपमेंट, नो। एनवायरनमेंट अलोन डिटरमाइंस डेवलपमेंट, नो। क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का नहीं होगा, वो रॉन्ग। डेवलपमेंट इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल, नहीं, डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, ठीक है, हम लोग डेवलपमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक जो है ना कंटिन्यूअस प्रोसेस पे चलता है, ठीक है, डेवलपमेंट, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, अगर बोलेगा कि उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, ग्रोथ जो मेनली है आपका जो है क्वांटिटेटिव जो भी चेंजेस आता है, ठीक है, आपका हाइट वेट से रिलेटेड, ठीक है, तो उस वो वाला जो हो जाएगा वो ग्रोथ है, फिजिकल जो भी अपीयरेंस में चेंजेस आता है, ओके। एंड डेवलपमेंट जो है वो क्या होता है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, एंड तक चलते रहता है। ग्रोथ जो है मैच्योरेशन के बाद खत्म हो जाता है, मतलब जैसे मैच्योर हो जाता है एक जो है ह्यूमन बॉडी, ओके, तो उसके बाद ग्रोथ फर्दर नहीं होता है, बट डेवलपमेंट होता रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, और डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है ग्रोथ, ठीक है। डेवलपमेंट क्या होता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे हम लोग देखते हैं, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट कैसे होता है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन से होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, अ पर्सन हु फॉलोज moral rules because they believe laws maintain social order is primarily at which level। क्या हो जाएगा, ओके, अगर हम लोग याद करें कि कोलबर्ग का जो थियरी जो है, ओके, थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ओके, थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट था, क्या था वो कि जो है वो 3 लेवल्स उसमें था, एंड हम लोग अगर याद करें कि वो 6 स्टेजेस भी था उसमें, ठीक है, हर एक लेवल पे 2-2 स्टेज करके आता है। सबसे पहला अगर हम लोग देखें कि प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी बोल के है लेवल 1, जो कि एज 9 तक होता है। स्टेज 1 एंड स्टेज 2 आता है। सबसे पहले क्या आता है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, ठीक है। क्या होता है स्टेज 1 में कि जो है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट के डर से, ठीक है, मतलब ओबीडियंस तो करता है एंड पनिशमेंट के डर से जो है जो बच्चा जो है वो वैसा ही करता है कि जैसे एडल्ट्स जैसे बोलते हैं करने के लिए वो वैसा ही करता है। फिर स्टेज 2 में अगर हम लोग आए तो वो इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज के लिए करता है, प्रैक्टिकल बेनिफिट्स, ठीक है, जैसे कुछ रिवॉर्ड चाहिए उसको तो उसके लिए होता है। तो 2 स्टेज इसमें आ गया। थर्ड जो है, जो सेकंड जो लेवल है वो होता है क्या,
कन्वेंशनल मोरालिटी, ठीक है, जो एडोलेसेंस और जो है मोस्ट एडल्ट एज ग्रुप में, उसमें आता है लेवल 2 में। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए करता है, फॉलो करता है, ठीक है, और मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, ठीक है, ओबे करता है लॉ को, अथॉरिटी को, ठीक है, सोसाइटी कैसे रन कर रहा है, ठीक है, सोसाइटी में कुछ लॉज है, ठीक है, अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करना है, ओके, ड्यूटीज है कुछ, तो वो सब फॉलो करता है। मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर अगर आ जाएगा, वो कौन से स्टेज में आ जाएगा, स्टेज 4। और स्टेज 4 कौन से में आता है, कन्वेंशनल मोरालिटी। ओके, तो यहाँ पे आंसर आ गया है हम लोग का। यहाँ पे देखिए कन्वेंशनल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टेज इसमें क्या आता है, नेक्स्ट स्टेज आता है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, ठीक है, जो कि कुछ कुछ एडल्ट ही मतलब वो करते हैं, अचीव करते हैं। ओके, क्या आ जाता है, स्टेज 5 एंड स्टेज 6 आ जाता है। क्या क्या होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स के रिगार्डिंग, ठीक है, इफ अ लॉ हर्ट्स ह्यूमन राइट्स, ठीक है, इट शुड बी चेंज थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, ऐसे टाइप का बात जो बहुत सारे एडल्ट भी सोचते हैं आजकल, ठीक है, आजकल नहीं पहले भी सोचते थे, बहुत कम देखा जाता है, बट ऐसा होता है ना कि पीपल जो है लोग जो है सोचते हैं कि कुछ एक लॉ है जो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ मतलब जा रहा है, तो वो जो है चेंज कर देना चाहिए वो लॉ, ऐसी चीजें हम लोग सोचते हैं, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा हम लोग का स्टेज 5 में, जो कि पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी है। ओके, और एक स्टेज हम लोग का आता है स्टेज 6, जिसमें क्या होता है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के बारे में बोलते हैं कि पीपल जो है फॉलो देयर ओन यूनिक डीप कंसाइंस। क्या होता है, हम लोग खुद खुद का एक मतलब जो है कुछ अपना जो है यूनिक जो है कुछ लॉज हम लोग बनाते हैं, ठीक है, जो सोचते हैं, ओके ना, कि ये मैं मानती हूँ कि ऐसा होना चाहिए अपना, ठीक है, खुद से रिलेटेड, अपने अंदर से जो आता है। ओके, बाहरी तौर से नहीं, सोसाइटी ने जो लॉ बनाया है वो सब नहीं मानते हैं, हम लोग मानते हैं कि अपना कुछ अंदर से जो सही है क्या गलत है वो हम लोग अपने से डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का स्टेज 6 में, जो कि पोस्ट कन्वेंशन लाता है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सबसे पहला स्टेज कौन सा आता है, प्री कन्वेंशनल, जिसमें स्टेज 1 स्टेज 2 होता है अप टू एज 9। देन आता है हम लोग का कन्वेंशनल, जिसमें स्टेज 3 स्टेज 4 आ जाता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एडोलेसेंस आता है एंड बहुत सारे मोस्ट एडल्ट उसमें आ जाते हैं, ठीक है, और सबसे बाद में आता है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जिसमें एडल्ट्स ही आते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ एडल्ट्स को ही समझ में आता है, ठीक है, ये सब चीज सारे एडल्ट्स को नहीं वो समझ में आता है। ओके, तो स्टेज 5 एंड स्टेज 6 इसमें आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोलबर्ग का ये जो हम लोगों का क्या था, उसमें मॉरल डेवलपमेंट जो थियरी जो उन्होंने दिया था। ओके, बेसिकली क्या सही है क्या गलत है ये समझने के लिए जो ये थियरी उन्होंने प्रोवाइड किया था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, विच फैक्टर इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन चिल्ड्रन। क्या बोला गया है, कौन सा इनमें से फैक्टर है जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बच्चों में बहुत ज्यादा जो है रिस्पॉन्सिबल है। वो क्या हो जाएगा, बोथ एनवायरमेंट एंड इंटरेक्शन, ठीक है, मतलब जितना लैंग्वेज कैसे डेवलप होता है, ऑब्वियसली कि ऐसा नहीं है कि अगर मैच्योरेशन तो ठीक है वो नेचुरली हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, बट अगर हम लोग एनवायरमेंट से नहीं जुड़ेंगे, ओके, इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो क्या लैंग्वेज डेवलप हो पाएगा, ऑब्वियसली नहीं। सो environment and interaction is most responsible for the development of language in children. Okay, next पे चलते हैं हम लोग। A teacher groups students of different abilities together so that they can help and learn from each other. This strategy is called, क्या बोला गया है कि टीचर जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि छोटे छोटे ग्रुप्स पे डिवाइड कर देंगे, ओके, ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज टुगेदर, एक ग्रुप में जो है अलग अलग एबिलिटीज का जो है स्टूडेंट्स जिसमें अलग अलग एबिलिटीज है, डिफरेंट एबिलिटीज है, तो उसको ग्रुप कर देंगे। ओके, एंड किस लिए ग्रुप करेंगे, ताकि वो एक दूसरे को हेल्प कर सके और एक दूसरे से सीख पाए कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये जो है कौन सा स्ट्रेटेजी है, इनमें से कोऑपरेटिव लर्निंग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, एक दूसरे से सीखना, कोऑपरेट करके एक दूसरे से सीखना, हेल्प करके, ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ड्यूरिंग एडोलेसेंस द इंडिविजुअल इज मेनली ऑक्युपाइड विथ, क्या बोला गया है, एडोलेसेंस टाइम पीरियड का बात बोल रहा है, डेवलपमेंटल स्टेज जो है एडोलेसेंस पीरियड,
ठीक है, जो कि चाइल्डहुड के बाद आता है। ठीक है, थर्ड स्टेज हम लोगों का ह्यूमन लाइफ में। ओके, तो क्या होता है, इंडिविजुअल जो है उसमें मेनली क्या करते हैं, उसमें सेल्फ आइडेंटिटी एंड फ्यूचर गोल्स को लेके सोचते हैं। ठीक है, डिपेंडेंसी ऑन पेरेंट्स नहीं, वो मेनली इन्फेंसी स्टेज में आता है। ठीक है, फिजिकल ग्रोथ ओनली, ओनली वाला ऑप्शन तो पहले ही हम लोग कैंसिल कर देंगे, क्योंकि वो होगा नहीं, खाली फिजिकल ग्रोथ थोड़ी होता है एडोलेसेंस टाइम पीरियड में। इमोशनल मैच्योरेशन होता है। ठीक है, इमोशनल एबिलिटीज बढ़ते हैं, फिर हम लोगों का बहुत सारा कुछ चेंजेस आता है। ठीक है, अपीयरेंस में तो आता ही है, फिजिकली भी ग्रो होता है और दूसरा दूसरा डेवलपमेंट भी होते रहता है। फिर क्या होता है यहाँ पे, प्ले एंड रिक्रिएशन नहीं, ये भी नहीं होगा, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, सेल्फ आइडेंटिटी एंड फ्यूचर गोल्स। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ध्यान से आप लोग कीजिएगा तो हो जाएगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। मैंने आपको बताया था मोटिवेशन बेसिकली टू टाइप्स का होता है, एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है जो बाहरी तौर से आपको मोटिवेट करे, जो सब चीज, ठीक है, वो जो है क्या हो सकता है, रिवॉर्ड भी हो सकता है, आप पनिशमेंट के डर से भी कर सकते हो। ठीक है, एंड इंट्रिंसिक वो होता है जो आपको खुद से करने का मन हो, जो आपको इंटरेस्टिंग लगे कुछ चीज। ठीक है, आप क्यूरियस हो कोई चीज को लेके, तो आप इसीलिए वो चीज कर रहे हो, करना चाह रहे हो, सो वो होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। यहाँ पे क्या बोला, पूछा गया है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में, जो बाहरी तौर से मोटिवेशन आप लोगों को मिलता है। क्या हो जाएगा, स्टडिंग बिकॉज द सब्जेक्ट इज इंटरेस्टिंग नहीं, ये तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का है। स्टडिंग बिकॉज अ प्राइज विल बी गिवन, ऑब्वियसली ये जो है हम लोग का एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया। प्राइज के वजह से आपको प्राइज मिलेगा इसलिए आप कर रहे हो। ठीक है, आपको जो है बहुत अच्छा अच्छा जो है, मतलब आपको प्राइज भी मिल सकता है, आपको प्रेज मिलेगा। ओके, फिर आपको, या फिर आप पनिशमेंट के डर से, ठीक है, या फिर आपको सोसाइटी में आपको कुछ बोलेगा, ठीक है, आपको ह्यूमिलिएट करेगा, ठीक है, तो उस डर से आप लोग कर रहे हो, तो वो ये सब जो है एक्सटर्नल आ जाएगा। ओके, एक्सट्रिंसिक आ जाएगा मोटिवेशन। ठीक है, चलिए, और जो है जॉय ऑफ लर्निंग और पर्सनल सेटिस्फेक्शन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये सब इंट्रिंसिक मोटिवेशन का पार्ट है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कुछ भी आप लोगों को डिफिकल्टी कुछ भी आया हो। ओके, एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन का आ गया है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन। यहाँ पे देखिए, स्टडिंग टू रिसीव अ प्राइज, नो इट इज एन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, फिर स्टडिंग बिकॉज पेरेंट्स प्रोमिस्ड अ गिफ्ट, ये भी क्या हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक आ जाएगा। स्टडिंग बिकॉज द स्टूडेंट एंजॉयज लर्निंग द टॉपिक, ये हो जाएगा हम लोग का इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, ये सब देखिए, ये सब ऐसा क्वेश्चन है ना जो आप लोग अच्छे से अगर थोड़ा सा पढ़ोगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स को अच्छे से देखोगे, आपको खुद से समझ में आ जाएगा। खाली ये चीज याद रखना है, इंट्रिंसिक कौन सा है एंड एक्सट्रिंसिक कौन सा है। बेसिकली आप लोगों को कैसे दिया जाएगा, ऐसे एग्जाम्पल वाइज ही दिया जाएगा, स्टेटमेंट बेस्ड ही पूछे जाते हैं आजकल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। टीचर asked students to explain why they selected a particular answer rather than simply asking them to recall a fact. दिस क्वेश्चन प्राइमरीली क्या प्रमोट करता है यहाँ पे, देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, टीचर ने क्या किया, स्टूडेंट को बोला कि तुम एक्सप्लेन करो कि जो तुमने जो ये आंसर दिया है, ठीक है, इस क्वेश्चन का तुमने ये आंसर दिया है, तो ये आंसर तुमने क्यों दिया है, एक्सप्लेन करो। ठीक है, ना कि खाली रिकॉल द फैक्ट। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये रोड मेमोराइजेशन पे तो फोकस नहीं कर रहा है, मैकेनिकल लर्निंग तो नहीं होगा एंड पैसिव लर्निंग भी नहीं होगा। पैसिव लर्निंग क्या होता है कि विदाउट एनी इंटरेक्शन, ठीक है, सिंपली जो है बच्चा खुद से बैठ के, मतलब ऐसे ही चुपचाप, ठीक है, कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बैठ के सुन रहा है, सुन सुन के वो कुछ लर्निंग जितना हो रहा है हो रहा है, सो वो पैसिव लर्निंग में आ जाएगा। तो ये यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, हम लोग का क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो प्रमोट हो रहा है। ठीक है, बच्चा जो है वो क्रिटिकली जो है स्टूडेंट एनालाइज कर रहा है चीज़ों को, कि जो है उसने जो आंसर जो भी दिया है उसमें वो आंसर उसने क्यों दिया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रोच फॉर अ टीचर डीलिंग विथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ क्लासरूम। इनमें से कौन सा हो जाएगा जो बेस्ट अप्रोच हो जाएगा टीचर के लिए, जो टीचर चाह रहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस
से डील करने के लिए, ठीक है। क्लासरूम में हम लोगों को पता है कि क्लासरूम में बहुत टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उनके डिफरेंट जो है लर्निंग स्ट्रैटेजीज होते हैं, ठीक है। जो लर्निंग पेस जो है वो डिफरेंट होता है, लर्निंग स्टाइल जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो टीचर को मेनली क्या करना होगा कि ये सब जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है क्लासरूम में वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एंड डिफरेंट डिफरेंट जो है स्ट्रैटेजीज यूज करना पड़ेगा टीचर मतलब टीचिंग के लिए, ओके। ताकि क्योंकि लर्निंग अच्छे से हो पाए उनके, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से लर्निंग हो जाए। तो यहाँ पे क्या दिया है, यूज एग्जैक्टली द सेम मेथड फॉर एवरी लर्नर। ऑब्वियसली ये नहीं होगा, ठीक है। हर लर्नर के लिए अगर हम लोग सेम मेथड यूज करेंगे तो ऑब्वियसली वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ग्रुप स्टूडेंट्स परमानेंटली अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। परमानेंटली अगर एबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग ग्रुप कर दे वो सही रहेगा कि एक ग्रुप में जो है सारे जो है बहुत अच्छे जो स्टूडेंट्स है जिनका मेमोरी पावर बहुत अच्छा है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा है, वो सब वो ऐसे स्टूडेंट्स को हम लोग एक ग्रुप में कर देंगे, और बाकी सब ग्रुप में तो एवरेज या फिर बिलो एवरेज स्टूडेंट्स ही रह जाएंगे। तो ये बिल्कुल सही नहीं है, ओके। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, यूज वेराइट टीचिंग स्ट्रैटेजीज एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी हम लोग का हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी है, फोकस मेनली ऑन हाई अचीवर्स। ऑब्वियसली हम लोग भी डील कर चुके हैं, हम लोगों में से बहुत लोग, ठीक है, कि पहले जब हम लोग स्कूल में थे उस टाइम में जो क्या होता था, जो भी हाई अचीवर्स थे क्लास में होते थे उन पे टीचर्स ज़्यादा फोकस करते थे, ठीक है, और जो ज़्यादातर जो है एवरेज एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट्स तो पीछे ही रह जाते थे, ठीक है, ज़्यादा जो है वो टीचर जो है फोकस नहीं करते थे। बट अभी के टाइम में ऐसा नहीं है, ओके। सारे स्टूडेंट्स को इक्वल जो है अपॉर्चुनिटीज देना पड़ेगा। नेक्स्ट, a teacher continuously observes students, then provides feedback and modifies instruction during the teaching learning process. This is primarily, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है सेक्शन आ जाता है आप लोगों का सीडीपी का, ओके। क्या है यहाँ पे, बेसिकली फॉर्मेटिव जो असेसमेंट है, ठीक है, समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, वो सब के रिगार्डिंग है। उसको क्या बोलते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग। जो हम लोगों का आ जाएगा फॉर्मेटिव, ओके। फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है वो क्यों होता है, क्योंकि वो देखिए एक तो होता है कि ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, ड्यूरिंग मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो है वो लिया जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसीलिए उसको बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए ये असेसमेंट हो रहा है कि हम लोग पता कर पाए कि कितना जो है लर्निंग हुआ है, ठीक है, और जो है और अच्छे से कैसे लर्निंग हो पाए इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, जो लर्निंग को है इम्प्रूव करने के लिए ये यूज होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसको क्या बोला जाता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। अगर बोलेगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो वो समेटिव असेसमेंट ही होता है, मतलब लर्निंग का असेसमेंट कि लर्निंग कितना हुआ है वो असेस कर रहे हैं, ठीक है, वो सबसे एंड में जाके हम लोग करते हैं, ठीक है, मतलब सब कुछ हो गया, फाइनल एग्जामिनेशन जो भी होता है, ओके, तो वो हो जाता है हम लोग का समेटिव असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे इंक्लूसिव क्लासरूम के रिगार्डिंग दिया है, विच प्रैक्टिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एन इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम का कंसेप्ट जो है एनईपी 2020 में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। कभी कभी इंक्लूसिविटी का भी जो एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो भी दे दिया जाता है ऑप्शंस में, आपको बताना होता है कि क्या है। तो मतलब ये क्या हो जाता है, इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब हर टाइप का बच्चा। यहाँ पे अगर आप इमेज को देख रहे हो, यहाँ पे देखिए फीमेल भी है, मेल भी है, एंड जो है यहाँ पे जो है डिजेबल्ड एक पर्सन जो है, ठीक है, यहाँ पे देखिए व्हील चेयर का साइन है, ओके। तो ये भी है बेसिकली पीडब्ल्यूडी जो स्टूडेंट्स जो है, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, ओके। तो हर टाइप का, हर सेक्शन से हर टाइप का बच्चा जो है क्लासरूम में इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है, वो है इंक्लूसिविटी का कंसेप्ट, इंक्लूसिव क्लासरूम उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि वो कौन सा प्रैक्टिस है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है फॉर एन इंक्लूसिव क्लासरूम। हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अगर हम लोग ऑप्शंस को अच्छे से देखें क्या हो जाएगा, providing appropriate support and accommodations to diverse learners। Obviously learners में diversity बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, हर टाइप का बच्चा रहेगा, तो उस सभी के लिए जो है
सपोर्ट और एकोमोडेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा टीचर को, डिफरेंट डिफरेंट जो है टीचिंग स्ट्रेटजीज लेना यूज करना पड़ेगा, ठीक है, टीचिंग मटेरियल्स यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा इंक्लूसिव क्लासरूम में कैसे यूज करना है, कैसे कौन सा प्रैक्टिस करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। A child understands a new concept by connecting it with an existing mental schema. According to Piaget, this process is called. अगर हम लोग पियाजे का कंसेप्ट हम लोग देखें, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो थियरी उन्होंने दिया था, उसमें कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट, जो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में आप लोगों को बताया था, कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स भी उसमें एडेड था, ठीक है। उनमें से ही एक जो है स्कीमा है, ठीक है, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रेशन, ठीक है, एकोमोडेशन, ये सब इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्ट रिलेटेड टू क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थियरी है पियाजे का, ठीक है। स्कीमा क्या है, जो है बेसिकली जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ठीक है। जैसे कुछ एक नॉलेज इंफॉर्मेशन कुछ मिला तो उसमें जो है स्कीमा में ही स्टोर होते जाता है, ओके। हम लोग इसी चीज को जो है एकोमोडेट करते हैं, ठीक है, स्कीमा में, एंड जो है एसिमिलेशन भी होता है, ओके। तो यहाँ पे देखा क्या दिया है, चाइल्ड अंडरस्टैंड अ न्यू कंसेप्ट बाय कनेक्टिंग इट विद एन एग्जिस्टिंग मेंटल स्कीमा। एक स्कीमा हम लोग के पास ऑलरेडी है, ठीक है, उसमें जो है हम लोगों ने क्या किया, नया जो है कुछ इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिला है, उसमें एग्जिस्टिंग मेंटल स्कीमा में हम लोगों ने उसको ऐड किया, ओके, एसिमिलेट किया बेसिकली। तो वो क्या हो जाएगा, एसिमिलेशन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए एग्जिस्टिंग स्कीमा है, उसमें हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर दिए तो वो हो जाएगा एसिमिलेशन। बट अभी हम लोगों को पता चला कुछ टाइम बाद कि जो हम लोगों ने जो एक इंफॉर्मेशन स्टोर किया था उसमें कुछ कुछ डिफरेंसेस भी हम लोगों को पता चला। तो हम लोग क्या कर लेंगे, उस स्कीमा को एकोमोडेट भी करेंगे कि यहाँ से जो इंफॉर्मेशन है यहाँ नहीं स्टोर करके हम लोग दूसरा स्कीमा में उसको स्टोर करेंगे, एकोमोडेट करेंगे, ओके। जैसे पहले जो है एक एग्जाम्पल छोटा सा मैं देती हूँ, उससे आप लोगों को और बेटर समझ में आएगा। पहले जैसे हम लोग देखते हैं कि जब बच्चे जो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, जैसे 2 से 3 इयर्स का जो एज का बच्चा होता है, तो वो बेसिकली हर 4 पैर वाला जो जानवर होता है उसको या तो डॉग बोल देता है या तो कैट बोल देता है, राइट। हम लोग ये चीज तो बहुत बार नोटिस कर चुके हैं। तो डॉग और कैट, जैसे हर एनिमल को वो डॉग बोल रहा है, एक कैट को भी वो डॉग बोल रहा है, एक हॉर्स को भी वो डॉग बोल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली एसिमिलेशन का कंसेप्ट है, ठीक है। एक स्कीमा उसने डेवलप किया है, ठीक है, एग्जिस्टिंग स्कीमा में उसने एक नॉलेज प्रोवाइड किया, जो 4 पैर ही वो नोटिस कर रहा है, ठीक है, कि 4 पैर है तो वो एक डॉग है, ओके, ठीक है, मतलब वो एक जानवर है। डॉग का एग्जैक्ट मीनिंग भी उसको नहीं पता है कि क्या होता है डॉग, वो बस समझ रहा है कि डॉग है, मतलब वो एक एनिमल है, एक जानवर है, ठीक है। बट जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, ठीक है, और एज हुआ, वो क्या किया, उसको समझ में आया कि डॉग इज अ डिफरेंट एनिमल एंड कैट इज डिफरेंट, ओके। तो उसमें क्या हो जाएगा कि उसको जैसे ही समझ में आएगा कि दोनों में डिफरेंसेस है, क्या क्या, कुछ कुछ अपीयरेंस में भी डिफरेंसेस है कैट में डॉग में, तो वो क्या करेगा, तुरंत एकोमोडेट करेगा, ठीक है। वो अपने स्कीमा में जो है इंफॉर्मेशन जो उसने स्टोर किया था उसको हटा के दूसरे स्कीमा में लगाएगा, ओके। बेसिकली दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एकोमोडेशन, ओके। चलते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट कंसेप्ट पे। यहाँ पे देखिए 2 और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड किया है जो कि इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली एग्जाम के लिए। यहाँ पे देखिए, विच स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। क्या बोला गया है, कौन सा जो है डेवलपमेंट से ही क्वेश्चन है, ओके। आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो है इंपॉर्टेंट एक सेक्शन आ जाता है आपका जो है सीडीबी में, ओके। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है बहुत मोस्ट अप्रोप्रिएट है रिगार्डिंग डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा, सबसे पहला ऑप्शन देखिए, ऑल चिल्ड्रन डेवलप एट एग्जैक्टली द सेम रेट। क्या ये सही है, नहीं, ऑब्वियसली नहीं है। हम लोग खुद भी देखते हैं कि जो बच्चा जो है 2 साल में जितना, एक सपोज एक बच्चा का 2 साल में जितना डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, अगर वो लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो सकता है कि एक जो है 2 साल का बच्चा वो 2000 ऐसा वर्ड उसको आता है, ठीक है। बट हम लोग देखते हैं कि कोई और भी जो बच्चा है, ठीक है, सेम 2 इयर्स के एज में, उसको हो सकता है पूरे 2000 वर्ड्स ना आते हो, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम रेट पे डेवलप नहीं होता है, अलग अलग रेट पे डेवलप होता है, बट जो है प्रोसेस सेम ही है, ठीक है।
एक जो है वो जो सीक्वेंस जो है, ठीक है, डेवलपमेंट का जो सीक्वेंस है वो सेम रहता है सब में, बट रेट जो है वो डिफरेंट होता है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, डेवलपमेंट ऑकर्स ओनली बिकॉज ऑफ स्कूलिंग। क्या ये सही है? खाली स्कूलिंग की वजह से डेवलपमेंट होता नहीं, स्कूलिंग की वजह से डेवलपमेंट तो होता है, बट ओनली बिकॉज ऑफ स्कूलिंग ये गलत है। जहां पे भी आप लोग देखोगे ओनली लगा होगा तो आप लोग थोड़ा सा जो है आप लोग समझ जाइएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर नेक्स्ट आता है क्या, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इन्वॉल्विंग मल्टीपल डायमेंशंस। ऑब्वियसली ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेवलपमेंट जो है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है इन्वॉल्विंग मल्टीपल डायमेंशंस इसमें इंक्लूडेड रहता है। फिजिकल डेवलपमेंट हैज नो रिलेशनशिप विद अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, ये भी गलत है। ओके, सो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है ओके इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जा रहा है, क्योंकि मैं साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ सब कुछ, तो उसमें टाइम लगता है ऑब्वियसली। यहाँ पे देखिए, अ टीचर नोटिसेस दैट बॉयज एंड गर्ल्स आर गिवन डिफरेंट क्लासरूम रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल बिलीफ्स। क्या बोला गया है, एक टीचर जो है वो नोटिस कर रहा है कि लड़कों को अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जा रहा है, लड़कियों को जो है अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जा रहा है, कि किस पे बेस करके, ट्रेडिशनल बिलीव्स बेस करके। ओके, जैसे सपोज सरस्वती पूजा होता है स्कूल्स में, ठीक है, आपके यहाँ पे होता है कि नहीं पता है, लेकिन असम में, ठीक है, इस एरिया में तो होता है सरस्वती पूजा। ओके, तो वहां पे हम लोग अगर कोई टीचर नोटिस कर रहा है कि जो बॉयज जो है उसको क्या दिया गया है कि जो है वो बस देखेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, ऐसे, ठीक है, ये सब ये काम दिया गया है। गर्ल्स को क्या दिया गया है, सब्जी काटने का, ठीक है, जो खिचड़ी वगैरह बनता है तो सब्जी काटने का, ओके, ये सब खाना मतलब प्रसाद बनाने का जो होता है, ये सब में गर्ल्स को ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया है, बट बॉयज को नहीं दिया गया है। बॉयज खाली देखेगा, खाली बाहर का चीज देखेगा। ओके, तो ये मेनली क्या जो है वो कर रहा है कि जेंडर बायसनेस हो रहा है, ठीक है। ट्रेडिशनल बिलीव्स पे आप कुछ करोगे उसमें प्रेजुडिस आ जाता है कि ये तो लड़कियों का काम है, ये तो लड़के का काम है। ओके, बेसिकली अभी ये सब चीज बंद कर देना चाहिए, एकदम ये चीज फॉलो नहीं करना चाहिए, बहुत ही गलत बात होता है। ओके, तो ये जेंडर बायसनेस हो गया, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन था ये, आप लोग अच्छे से करोगे तो ऑब्वियसली आपका सीटेट एक बार में ही क्लियर हो जाएगा, और आपकी ये टेट एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, स्टेट लेवल जो टेट होता है। तो अच्छे से आप लोग ये सब कर लीजिएगा रिवीजन, एंड वीडियो को लाइक करना प्लीज़ आप लोग मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।